एक नया रास्ता, एक नया प्रकाश, सफलता के लिए बस एक प्रयास। आज ज़्यादातर लोग संघर्ष कर रहे हैं और यह ज़रूरी भी है। संघर्ष एक सफल व्यक्ति की पहचान है और इस संघर्ष में कई बार हम सफल होते हैं और कई बार असफल। जब हम सफल हो जाते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटने में कभी नहीं चूकते और लोग आपको भाग्यशाली कहने में कभी नहीं चूकते। लेकिन वहीं पर यदि हम असफल हो जाते हैं तो काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, लोग आपको ताने मारने आ जाते हैं। कई बार हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं, खुद पर ही डाउट करने लगते हैं और इन सब के चलते हम अपनी हिम्मत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम एक कैटरपिलर से तितली कभी नहीं बन पाते, जो अपने कोकून से बाहर निकलने के प्रयास में हिम्मत हार जाती है। लेकिन जो कैटरपिलर प्रयास करती रहती है, वो एक दिन खुले आसमान में स्वतंत्र होकर घूमती है और तरह तरह के फूलों का रसपान करती है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारिए, प्रयास करते रहिए। हार मानने के बजाय हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। हर एक दिन दोबारा प्रयास करने का एक नया मौका लाता है और हमें इस मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स की सक्सेस स्टोरी तो सुनी ही होगी कि उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी 150 देशों में प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत ही कम लोग इनकी स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं तो एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार। इतनी बार फेल हो जाने के बाद हर कोई टूट जाएगा, हार मान लेगा, अपना हौसला खो देगा। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने 1009 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। जिस उम्र में लोगों को लगता है कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी हाथ से निकल चुकी है, उस 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की और आगे चलकर यह दुनिया की तीसरी बड़ी रेस्टोरेंट चेन बनी। इनके नाम के आगे जो कर्नल लगा हुआ है, उसकी स्टोरी तो बहुत ही कमाल की है। एक बार केंटकी के गवर्नर ने इनका फ्राइड चिकन खाया, जिससे वो काफ़ी खुश हो गए और इसी वजह से सैंडर्स को कर्नल सैंडर्स की उपाधि दे डाली। पॉइंट की बात यह है कि हमें हौसला नहीं खोना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ में फ़ेल हो गए हैं तो आप हमेशा के लिए फ़ेल हो गए, हर काम में फ़ेल हो गए। खुद से कहिए ट्राई अगेन, बस एक बार और। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ तो मेहनत करिए, खुद को बेहतर बनाइए। सफल होने का जो सबसे आसान तरीका है वो है असफल होना, उससे उबरना, बाहर आना और फिर से प्रयास करना। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब हम असफलताओं से गुजर रहे होते हैं तो हम खुद को और भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, हमारी ही ज़िंदगी में क्यों इतनी मुश्किलें दी। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि असफलताएं ही तो इंसान को मजबूत बनाती हैं, इंसान को सफलता के लिए तैयार करती हैं, योग्य बनाती हैं। इसलिए हर बार हमें तैयार रहना होता है असफलता का सामना करने के लिए और दोबारा प्रयास करने के लिए। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि जीवन जीने में सबसे बड़ी महिमा ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। जो व्यक्ति कभी असफल ही नहीं हुआ वो कभी कुछ नहीं सीख सकता और कभी सफलता की वैल्यू नहीं जान पाएगा। असफलताएं हमें ऐसी बातें सिखाती हैं जो हमें हमारे बारे में खुद ही नहीं पता होती हैं। इसीलिए कहते भी हैं फेलियर इज़ अ गुड टीचर। असफलताएं हमें लचीला बनाती हैं, लक्ष्य निर्धारण करने में हमारी मदद करती हैं, हमें धैर्य रखना सिखाती हैं। माइकल जॉर्डन, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और इसीलिए मैं आज सफल होता हूँ। असफलता का मतलब यह नहीं है कि खेल खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब है अनुभव के साथ फिर से प्रयास करना। जो व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से फेल होने के बाद भी फिर से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके दुगने आत्मविश्वास से शुरुआत करने में देर नहीं करता, वह एक दिन सफल जरूर होगा। इसलिए इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बिठा लें कि सफलता के लिए बस एक प्रयास।